को क्यों काट डाला? क्यों उस दिन भीमा नदी का पानी लाल हो गया था? जब लड़ाई अंग्रेजों और पेशवाओं की थी तो इन 500 दलित महार सैनिकों ने क्यों हथियार उठाए? ये सवाल हर उस व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए जो आज भी जाति के नाम पर किसी इंसान को नीचा दिखाने की सोच रखता है। आखिर जो अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे उनके साथ क्यों महार उनकी तरफ से लड़े? कहते इतिहास खुद गवाह बनता है। 1 जनवरी 1818 भीमा नदी के किनारे कोरेगांव में जब सूरज उग रहा था तब शायद उसे नहीं पता था कि आज का दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। एक तरफ थे 25,000 पेशवा सैनिक, घमंड, अहंकार, मनुवाद की सेना। दूसरी तरफ थे सिर्फ 500 दलित महार सैनिक जिनके पास ना तो साधन थे ना रईसी, बस एक जलता हुआ जख्म था। अपमान का जख्म, अन्याय का जख्म, उस जातिवाद का जख्म जो पीढ़ियों से उनके खून में उतार दिया गया था। उनको बेइज्जत किया गया था, जानवरों से भी बदतर उनके साथ व्यवहार किया गया था। पर कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है छत्रपति शिवाजी महाराज से, जिन्होंने हर जाति और हर धर्म को सम्मान अधिकार दिया, समान दर्जा दिया। उन्होंने महारों को अपनी सेना में शामिल किया था क्योंकि उनके लिए बहादुरी किसी जाति से नहीं, कर्म से तय होती थी। लेकिन शिवाजी के बाद जब पेशवाओं का शासन आया, मनुस्मृति का शासन आया, वही मनुस्मृति जिसमें लिखा था कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, और पेशवाओं ने इसे धर्म बनाकर समाज की रगों में जहर की तरह घोल दिया। संभाजी महाराज की हत्या के बाद महाराष्ट्र में अंधकार छा गया। उनके शरीर के टुकड़े औरंगजेब ने नदी में फेंक दिए। जब गांव की औरतें, जनाबाई और कुछ महार युवक रात के अंधेरे में अपने राजा के शरीर के टुकड़े उठाकर अंतिम संस्कार करने लगे, तब पेशवाओं ने उन्हें सजा दी, झाड़ू और मटका बांधकर, ताकि जहां से वो गुजरे उनके पैरों के निशान मिट जाएं और उनके मुंह से निकला थूक जमीन को अपवित्र न करे। सोचिए, ये वही समाज था जो दिन में धर्म की बात करता था और रात में इंसानियत को मार देता था। शिवाजी की सेना में जो महार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे, वही महार अपने ही देश में अछूत बना दिए गए। पेशवाओं की ये जातिवादी सोच ने न सिर्फ मानवता का गला घोटा बल्कि पूरे मराठा गौरव को कलंकित कर दिया। ब्रिटिश इस जातिवादी समाज को देखकर मुस्कुरा उठे। जब ब्रिटिश हमारे देश में आए तो उन्हें लगा कि इस देश पर राज करना तो बहुत आसान है, यहां पर जिनको दबाया गया है उनको अपने पक्ष में कर लो। उन्हें अब किसी विदेशी सैनिक की जरूरत नहीं थी क्योंकि भारत में ही उन्हें ऐसे मजबूत मगर अपमानित लोग मिल गए थे जो अपने हक के लिए मरने को तैयार थे। 1750 से ब्रिटिशों ने महारों को अपनी सेना में शामिल करना शुरू किया। ये वही महार थे जिन्हें पेशवाओं ने अछूत कहा, लेकिन ब्रिटिश सेना ने कहा ये सिपाही हैं हमारे, हम इन्हें सम्मान देंगे। जब 1817 में तीसरे पेशवा बाजीराव ने ब्रिटिशों से बगावत की तो ब्रिटिश सेना में शामिल महारों को युद्ध की तैयारी का आदेश मिला। पर महार सरदार सिद्धनाथ ने पहले पेशवा से पूछा, अगर हम तुम्हारे साथ मिलकर ब्रिटिशों से लड़ें तो क्या हमें तुम्हारे राज्य में बराबरी का हक मिलेगा? पेशवा ने हंसते हुए